राम राम जी भाई सारिया ने खम्मा गणी केम छो मजा में। चलो आज आपकी 45 दिनों की स्मार्ट वर्क का आज है दिन 42वां। आज बात करने वाले आपके प्रश्न संख्या मॉडल पेपर के 19 की। और रही बात है इस वीडियो से ही नहीं, बाकी जितने 45 के 45 वीडियो, उन वीडियो में से सवाल बाहर नहीं जाने वाला है। हर वीडियो में से एक न एक सवाल आपको मिलने वाला परीक्षा में। अब आपको करना कि आपको एक कॉपी बनानी है अच्छी सी, उसमें सारे कॉपी में जो वीडियो पर सवाल करवाए जा रहे हैं उनको कॉपी में बार बार मिलाना है। अगर आप सिर्फ वीडियो देख कर जाओगे तो आपका सवाल वहां जाकर गलत होगा ही, सही कर पाओगे नहीं पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपने पहले से मिला रखे हैं तो सही हो सकता है, और आप पहली बार इन सवालों को देख रहे हो और कॉपी में नहीं मिला रहे हो तो आपके वहां जाकर प्रश्न सही होने वाला नहीं है। भले आप सवाल देख के जाओगे फिर भी आप सही करके नहीं आओगे। अगर आपको परीक्षा में सही करना है तो कॉपी किताब लेके बैठो, उसमें सवाल मिलाओ, एक सवाल को 2 बार मिला लो कम से कम, तो आपका सवाल सही हो जाएगा। चलो बात करने वाले प्रश्न संख्या 19वीं, उसके जैसे सवाल देखेंगे। और ध्यान रखना इससे बाहर सवाल नहीं जाने वाला, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। चलो मॉडल पेपर का प्रश्न है, अथवा में 2 सवाल है तो दोनों सवाल करेंगे। पहले नीचे वाला कर लेंगे फिर ऊपर वाला कर लेंगे। ऊपर वाला सवाल है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है, और अथवा में इसके नीचे किसी सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करती है। देखो प्रश्न क्या कर रहा है, हम कर रहे हैं ये वाला सवाल हल। वृत्त के परिगत बनाना आपको एक चतुर्भुज, वृत्त के परिगत क्या बनाना आपको एक चतुर्भुज बनाना है। चलो चतुर्भुज बना लेते हैं वृत्त के परिगत। ये वृत्त के परिगत एक बना दिया चतुर्भुज हमने। चलो इसका नाम दे देते हैं एबीसीडी। क्या नाम दे देते हैं? एबीसीडी। क्या नाम दे देते हैं? एबीसीडी। देखो प्रश्न कह रहा है वृत्त के परिगत, किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज की आमने सामने भुजा द्वारा, ये आमने सामने की भुजाओं द्वारा केंद्र पर कोण जो है वो संपर्क होते हैं। केंद्र पर जो कोण अंतरित होते हैं उनका योग कितना होता है? संपर्क होता है। देखो कैसे, ये केंद्र वो है, अब इस भुजा द्वारा ये कोण और इस भुजा द्वारा ये कोण, ये दोनों कोण जो है वो कैसे होंगे? ये वाला कोण और ये वाला कोण संपूरक होंगे। इसी प्रकार ये दोनों कोण भी क्या होंगे? संपूरक होंगे। आपका केंद्र जो है वो O। इन्हें आपको सिद्ध करना है, इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, इन दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180। चलो सिद्ध कीजिए वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने भुजा द्वारा केंद्र पर संपूर्ण कोण अंतरित करते हैं। इन दोनों का योग 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। चलो प्रश्न में क्या दे रखा है वो लिख देते हैं पहले। प्रश्न में दिया है आपके, ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी क्या है? एक चतुर्भुज है। चलो ये प्रश्न के अंदर दे रखा है ओ केंद्र वाला वृत्त है और इस वृत्त के परिगत क्या बना हुआ है? एबीसीडी आपका चतुर्भुज बना हुआ है। चलो अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये कोण है आपका AOB, ये कोण है आपका COD, यानी कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री, और एक है AOD प्लस आपका है BOC बराबर आपका 180 डिग्री। चलो ये आपको सिद्ध करना है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री करना है। चलो यहाँ करेंगे रचना। यहाँ क्या करेंगे? रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे। केंद्र को किससे मिलाएंगे? O को स्पर्श बिंदु, यहाँ इस स्पर्श बिंदु को मिलाया, इस स्पर्श बिंदु को मिलाया, इस स्पर्श बिंदु को मिलाया, इस स्पर्श बिंदु को मिलाया। चलो स्पर्श बिंदु के नाम दे देते हैं P, Q, R और S। चलो इन स्पर्श बिंदुओं को मिला दिया। चलो ये आप कह सकते हो लंब खींचा, AB पर OP लंब खींचा, या आप कह सकते हो सीधा सीधा O को P, Q, R व S से मिलाया, R व S से मिलाया। चलो अब इन कोणों के नाम दे देते हैं। चलो ये 1 कोण, ये 2 कोण, ये 3 कोण, ये 4 कोण, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब सवाल को करते हैं हल।
अब सवाल को क्या करते हैं हल, देखो एक बार सवाल वापस देख लो, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, एक वृत्त के परिघ चतुर्भुज बना हुआ है, सम्मुख भुजाओं द्वारा केंद्र पर अंतरिक्ष कोण क्या होते हैं, संपर्क होते हैं। यानी इस कोण एओबी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा और इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 होने वाला है। ये सिद्ध करना है। चलो, ये सिद्ध करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो कोण दिख रहा है, इन दोनों त्रिभुज या इन दोनों त्रिभुज या इन दोनों त्रिभुज या इन दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, आपको सर्वांग सम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, या तो आप इन दोनों को करो या इन दोनों को करो या इन दोनों को करोगे या इन दोनों को करोगे, कि नहीं ये इसके अंदर नहीं आने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एओबी है तो एओबी के अंदर वाला नहीं, एओबी का भले आप ये वाला लो कोण तो इसके साथ ये लोगे, ये लोगे तो इसके साथ ये लोगे, मतलब कोई भी दो त्रिभुज आपको करने हैं सर्वांग सम। चलो मैं ले लेता हूं ये वाले दो त्रिभुज, एक तो त्रिभुज है एपीओ और एक है एएसओ। इन दोनों त्रिभुज को क्या करता हूं मैं, सर्वांग सम करता हूं। तो मैं त्रिभुज लेता हूं एपीओ व त्रिभुज एएसओ में। चलो, इन दोनों त्रिभुज को आपको करना है सर्वांग सम। तो आपको पहले ही पता है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ये एपी और एएस दोनों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां लिख देते हैं एपी बराबर एएस, ये आपके बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शिका है, बाह्य बिंदु से स्पर्शिका है। बाह्य बिंदु से स्पर्शिकाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी, समान, स्पर्श रेखाएं। चलो, आप इस भुजा को देखोगे एओ, तो ये आपके इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो एओ बराबर आपका हो जाएगा एओ, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। चलो, और तीसरी चीज, ये केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। तो ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आपकी वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो ओपी बराबर ओएस, ओपी बराबर ओएस, ये आपकी वृत्त की त्रिज्या है। आप देखोगे इस त्रिभुज की तीन भुजाएं, 1 2 3, इस त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर है। तो ये दोनों आपकी दोनों त्रिभुज जो है वो हो जाएंगे सर्वांग सम। क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज एपीओ सर्वांग सम है त्रिभुज एएसओ के। किसके सर्वांग सम में, एएसओ। कैसे है कि एस 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 सर्वांग समता की कसौटी से, सर्वांग समता नियम से या रूल से, ठीक है, नियम से, यानी साइड साइड साइड, त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम त्रिभुजों की एक विशेषता होती है, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण एक जो है कोण 8 के क्या हो जाएगा, बराबर। कोण एक जो है कोण 8 के क्या हो जाएगा, बराबर। कारण है सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं व संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपीसीटी। क्या लिखेंगे, सीपीसीटी। चलो, अब जिस प्रकार इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करके ये दोनों कोण बराबर हुए, इसी प्रकार ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर। मेरे नीचे जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूं, आप इसके नीचे यहाँ कर देना, ठीक है, इसके नीचे यहाँ। इसी प्रकार आपको क्या लिखना है, इसी प्रकार कोण 2 जो है वो कोण 3 के बराबर होगा, कोण 4 जो है कोण 5 के बराबर होगा, कोण 6 जो है कोण 7 के क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। चलो, अब करते हैं सवाल को हल। यहाँ पर आपको नीचे नीचे करना है, मेरी जगह नहीं तो मैं साइड में कर रहा हूं। चलो देखो, आपको पता है कि केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, चूंकि यानी यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं सभी कोणों का योग होगा 360। चूंकि कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 और प्लस कोण 8, इन सभी 8 कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, 360। क्योंकि केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। चलो, अब आप देखो, एक आपको देखो क्या करना है, आपको एओबी चाहिए और सीओडी चाहिए। तो एओबी, ये रहा, एओबी में कौन सा कोण है, 1 और 2, सीओडी में कौन सा है, 5 और 6। यानी आपको 1 2 5 6 से मतलब है, बाकी इसी से मतलब नहीं। यानी 1
2 5 6 तो लिखना ही है, बाकी जो भी आए उनको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? देखो 1 चाहिए तो 1 लिखो, 2 चाहिए तो 2 लिखो, 3 चाहिए क्या? 3 नहीं चाहिए तो देखो आप 3 यहाँ किसके बराबर है? 3 देखोगे 3 2 के बराबर है, तो 3 की जगह आप लिखोगे 2। इसी प्रकार 4 नहीं चाहिए तो 4 किसके बराबर है? 4 5 के बराबर, तो 4 की जगह क्या आएगा? 5। और 5 6 तो चाहिए, तो 5 6 का 5 6। 7 को देखोगे तो 7 किसके बराबर है? 7 आपके 6 के बराबर है। और 8 जो है वो 1 के बराबर है। चलो बराबर 360। चलो आपने एओबी और सीओडी के जो कोण थे वो ले लिए। अब देखो ये कोण 1 और ये कोण 1 हो जाएंगे 2 कोण 1, कोण 2 हो जाएंगे 2 कोण 2, कोण 5 हो जाएंगे 2 कोण 5, कोण 6 हो जाएंगे 2 कोण 6, बराबर आपका आ जाएगा 360 डिग्री। अब आप देखोगे 1 2 3 4 5 इन सभी में 2 का भाग जा रहा है, इन सभी में क्या जा रहा है? 2 का भाग। तो डायरेक्टली 2 का भाग दे दो, ये 2 से 2 कट गए, पीछे बचा 1 कोण, 2 का भाग दिया पीछे बचा 2 कोण, 2 का भाग दिया पीछे बचा कोण 5, 2 का भाग दिया कोण 6, और इसमें 2 का भाग दोगे तो आपका आएगा 180 डिग्री। अब ध्यान से देखो कोण 1 और कोण 2 को देखोगे तो आपका बनेगा एओबी, तो कोण 1 व 2 की जगह आ जाएगा आपका एओबी, प्लस का प्लस। कोण 5 और कोण 6 को देखोगे तो आपका आ जाएगा ये वाला सीओडी, क्या आएगा? सीओडी, बराबर आपका आ गया 180 डिग्री। चलो पहली चीज आ गई है। जिस प्रकार पहली चीज है उसी प्रकार जिस प्रकार एओबी बराबर सीओडी हुआ है, इसी प्रकार आपका हो जाएगा ये वाला एओडी, कोण एओडी प्लस कोण बीओसी, दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। चलो ये आप आंसर लाना था, आंसर आ गया है। सवाल अच्छा है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, फिर करते हैं अगला इसके ऊपर वाला क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट इस सवाल को स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, फिर ऊपर वाला सवाल करते हैं। चलो अगला इसके ऊपर वाला सवाल है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, चलो किसी वृत्त के परिगत, इसी प्रकार का सवाल है। परिगत आपको चतुर्भुज बनाना है। समांतर चतुर्भुज जो है, किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज जो है वो समचतुर्भुज होता है। चलो चित्र वापस बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोण थे, इसमें कोण होंगे नहीं, इसमें कोण थे, इसमें कोण होंगे नहीं। चलो चित्र वापस बना लेते हैं। ये कह रहा है किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, किसी वृत्त के परिगत जो है समांतर चतुर्भुज। चलो मैं ये प्रश्न भी साफ कर देता हूं। किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। चलो किसी वृत्त के परिगत, चलो वृत्त बना लो, ये तो अंडा बन गया है, वृत्त बनाना है, ठीक है। चलो ये आपका बन गया वृत्त, ये आपका क्या बन गया है? ये वृत्त बन गया। इस वृत्त के परिगत एक आपको बनाना है चतुर्भुज, क्या बनाना है? समांतर चतुर्भुज बनाना है। चलो चलो ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज। स्केल नहीं है मेरे पास, इसीलिए हाथ से बना रहा हूं, आपके पास स्केल होगी तो अच्छा ढंग का बनाना, ध्यान रखना, ठीक है। इसका नाम दे देता हूं मैं ABCD। ये आपका समांतर चतुर्भुज है जो बिंदु P Q R व S पर क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ये आपका केंद्र O है, केंद्र क्या है? O। चलो अब ये कह रहा है कि ये जो है समांतर चतुर्भुज ये समचतुर्भुज होता है। चलो सिद्ध करते हैं। आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि O केंद्र वाले वृत्त में, O केंद्र वाले वृत्त के परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक ऐसा है समांतर चतुर्भुज है। चलो देखो समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो जो आपकी AB है वो किसके बराबर होगी? AB जो होगी वो CD के बराबर होगी, और AD जो है वो BC के क्या होगी? बराबर। चलो क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। चलो लिख दिया। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक क्या है?
समचतुर्भुज है। चलो ABCD एक समचतुर्भुज है, ये आपको करना है सिद्ध, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलो करते हैं सवाल को हल, करते हैं सवाल को हल। चलो उपपत्ति में अब देखो, आपको पता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। तो इन दोनों की लंबाई क्या होगी, समान। इन दोनों की लंबाई क्या होगी, समान। इन दोनों की लंबाई क्या होगी, समान। और इन दोनों की लंबाई क्या होने वाली है, समान। चलो तो हम जानते हैं, चूंकि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की या स्पर्श रेखाएं समान होती है। स्पर्श रेखाएं क्या होती है, समान होती है। चलो अब समान होती है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। चलो तो बाह्य बिंदु ये, इस दोनों पर ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समान होगी। तो आप लिख दो, इसीलिए AP बराबर आपका हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा AS, BP बराबर हो जाएगा BQ, DR बराबर हो जाएगा DS, और CR बराबर हो जाएगा CQ। ये आपका समीकरण 1 बना, ये आपका समीकरण 2 बना, ये आपका समीकरण 3 बना, ये आपका समीकरण 4 बना। क्या करना है, सभी समीकरणों को जोड़ना है। सभी समीकरणों को क्या करना है, जोड़ना है। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सभी को जोड़ना है। चलो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ने वाला है। चलो AP प्लस DR, सॉरी प्लस BP, AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। चलो आगे करते हैं इस तरफ। अब देखो, आप AP और BP को जोड़ोगे, AP और BP को जोड़ोगे तो आपको आएगा, आपको मिलेगा AB। क्या मिलने वाला है, AB प्लस। इसी प्रकार आप DR और CR को जोड़ते हो, ये रहा DR और ये रहा CR, तो आपको मिलेगा CD। क्या मिलने वाला है, CD बराबर का बराबर। चलो आप AS और DS को जोड़ते हो, AS और DS, ये AS और DS को जोड़ते हो तो आपको मिलेगा AD। क्या मिलने वाला है, AD। चलो प्लस। इसी प्रकार आप AQ और BQ को जोड़ोगे, BQ और CQ को जोड़ोगे आपको मिलने वाला है BC। क्या मिलने वाला है, BC। चलो इन सभी को जोड़ लिया है। अब देखो, आपको करना है कि आपको समचतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान। तो हमें चारों भुजाएं समान करनी है। तो कैसे करेंगे, आप देखोगे जो AB है वो CD के बराबर है, और जो CD है वो AB के बराबर है। यानी आप CD की जगह AB लिख सकते हो, AB की जगह CD लिख सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, AB का तो मैंने AB लिखा, CD की जगह मैंने लिख दिया AB। इसी प्रकार AD का तो AD लिखा और BC की जगह मैंने लिख दिया, BC की जगह क्या लिखा मैंने, AD। चलो मैंने लिख दिया AD। अब आप देखोगे AB हो गए 2AB, AD हो गए 2AD। दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 से 2 कट्टे हो गए, आपका AB बराबर आ गया है AD। क्या आया है, AD। आप चाहो तो यहाँ चुंकी करके लिख सकते हो, चूंकि AB जो है वो CD के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। अभी तो ये आपस में चेंज हो गए। अब AB जो है, ध्यान से देखो, AB जो है वो CD के बराबर भी है और AB AD के बराबर भी है। यानी AB CD के बराबर है और AB AD के बराबर है। AD के बराबर कौन है, BC। इसका मतलब हो गया कि चारों भुजाएं आपकी क्या होगी, बराबर। चारों भुजाएं क्या होगी आपकी, बराबर। अतः AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर AD है। इसलिए ABCD क्या आपका एक समचतुर्भुज है। इसीलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है आपका, समचतुर्भुज है। जल्दी से इसको नोट करो, ध्यान रखना। मॉडल पेपर के दोनों क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आकृति में एक वृत्त की परिघ एक चतुर्भुज PQRS खींचा गया है।
आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू प्लस आर एस बराबर आर क्यू प्लस एस पी या पी एस। चलो पिछला सवाल किया उसका आधा ही करना है, मतलब आपने वहां पर एबीसीडी लिखा था और अंदर स्पर्श बिंदु पी क्यू आर एस थे, या स्पर्श बिंदु जो है एबीसीडी और बाहर जो है पी क्यू आर एस। तो सवाल कैसे भी आ सकता है, आपको करना कैसे, चलो पहली चीज लिखो, दिया हुआ है क्या प्रश्न में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे तो दिया हुआ है आपका कि एक वृत्त के परिगत एबी पी क्यू आर एस क्या है, एक चतुर्भुज है। चलो ओ केंद्र वाले वृत्त, ओ केंद्र वाले वृत्त के परिगत, वृत्त के परिगत, चलो ओ केंद्र है ये इसका परिगत, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। चलो पी क्यू आर एस क्या है, चतुर्भुज है। सिद्ध करना, आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, चलो क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है पी क्यू प्लस आर एस बराबर आर क्यू प्लस पी एस। चलो ये आपको सिद्ध करना है, करते हैं सवाल को सिद्ध। उपपत्ति में आप जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। इन दोनों की लंबाई क्या होगी, समान। ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। ये दोनों भी क्या होंगी, समान। ये दोनों भी क्या होंगी, समान। और ये दोनों भी क्या होंगी, समान होगी। क्योंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। चलो इसलिए आपकी जो ए पी है, पी ए है, वो आपका हो जाएगा बराबर पीडी के। क्यू ए जो है वो बराबर होगा क्यू बी के। क्यू ए जो है वो बराबर होगा क्यू बी के। इसी प्रकार आपका एस सी जो है वो बराबर होगा एस डी के, और आपका आर सी जो है वो बराबर होगा आर क्यू के। आर सी बराबर आर क्यू, चलो आर बी, सॉरी आर सी आर बी के बराबर होगा। तो ये समीकरण 1, ये आपका समीकरण 2, ये आपका समीकरण 3, ये आपका समीकरण 4। चलो क्या करना है, समीकरणों को जोड़ना है। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर 1 2 3 और 4 को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दी। चलो लेफ्ट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा, राइट हैंड साइड के साथ जुड़ेगा। चलो पी ए प्लस क्यू ए प्लस एस सी, और ये है एस सी, और ये था आपका आर सी। चलो आर सी था, ठीक है। एस सी प्लस आर सी बराबर पीडी प्लस क्यूबी, ईडी प्लस क्यूबी, एस डी प्लस आर बी, एस डी प्लस आर बी। चलो अब करते हैं जोड़। आप देखोगे कि ए पी क्यू और क्यू ए, पी ए और क्यू ए को जोड़ोगे तो आपका आएगा पी क्यू, ये आया पी क्यू प्लस एस सी और आर सी, एस सी और आर सी को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा एस आर या आर एस, क्या आ जाएगा आर एस। चलो आर एस लिख देते हैं। और ये आपका पीडी और ये एस डी, पीडी और एस डी को जोड़ोगे, पीडी और एस डी को जोड़ोगे, ये आपका पीडी और एस डी को जोड़ोगे तो आपका आएगा पी एस, क्या आएगा पी एस। और इसी प्रकार बी क्यू और आर क्यू को जोड़ोगे, बी क्यू और आर क्यू को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा आर क्यू, क्या आ जाएगा आर क्यू। चलो ये आ गया आर क्यू, और ये आपको लाना था, ये आपका आंसर आ गया, ये लाना था और ये आंसर आपका आ गया है। चलो जल्दी से नोट करो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो सवाल है आपके पास, तो सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण
संपर्क होते हैं। देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझना है, चित्र बनाओ, आंसर अपने आप आ जाएगा। ये कह रहा है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, ये बाह्य बिंदु मान लो, ये वृत्त आपने खींचा, अब बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा, बाह्य बिंदु से क्या खींची आपने, स्पर्शरेखा खींची। बाह्य बिंदु से स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण, स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण, ये वाला कोण, स्पर्श बिंदुओं को, अब स्पर्श बिंदु एक आपका ये है और एक आपका ये को मिलाने वाला रेखाखंड, को मिलाने वाला रेखाखंड केंद्र द्वारा, अब ये केंद्र पर ये कोण बन रहा है, चलो केंद्र पर, ये केंद्र आपका वो है, केंद्र पर आंतरिक कोण क्या होते हैं, संपूरक, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो बाह्य बिंदु मान लिया मैंने ए है, और स्पर्शरेखा का पी और ये पी ए और पी क्यू है, सॉरी ए क्यू और ए पी और ए क्यू है, बाह्य स्पर्शरेखा कौन कौन सी आपकी, ए पी और ए क्यू। चलो, और बाह्य बिंदु ए है, ए से दो स्पर्शरेखा है, ए पी और ए क्यू खींची गई है, केंद्र ओ पर ये कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों का योग जो है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री, ये आपको सिद्ध करना है। चलो, प्रश्न के अंदर क्या दिया है वो लिख देते हैं, दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं एपी व एक्यू खींची गई है, ये आपको प्रश्न में दे रखा है। चलो देखो क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि कोण ये एक और ये दो कोण, इन दोनों कोणों का योग जो होता है वो संपूरक होता है। कैसा होता है, दोनों कोण संपूरक होते हैं, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चलो सवाल को करते हैं हल उपपत्ति के अंदर। चूंकि आप जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ये आपकी त्रिज्या है, ये स्पर्शरेखा पर क्या होगी, लंब होगी। त्रिज्या जो है स्पर्शरेखा पर क्या होती है, लंब होती है। चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। चलो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। चलो ये हो जाएगा लंब, ये कोण आपका 3 है, ये आपका कोण 4 है। चूंकि त्रिज्या जो है ये त्रिज्या ओपी लंब है, किस पर लंब है, ओपी लंब है एपी पर, तो कोण 4 जो है वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इसी प्रकार ये ओ क्यू जो है ये लंब है ए क्यू का, ए क्यू पर, तो आपका कोण 3 जो है वो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। चलो आगे करवाता हूं मैं यहाँ पर। चूंकि चतुर्भुज, ये आपको एक चतुर्भुज नजर आ रहा होगा, ए पी ओ क्यू, चतुर्भुज ए पी ओ क्यू में, अब आप जानते हो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। चलो चारों कोणों का योग कितना आता है आपके 360 डिग्री, तो कोण 1 प्लस ये आपका कोण 4 है, प्लस कोण 2 है, प्लस कोण 3 है, चारों कोणों का योग होगा आपका 360 डिग्री। चलो कोण 1 का तो कोण 1, और आपके पास में 4 जो है वो 4 दे रखा है 90 डिग्री, तो 4 की जगह आप लिखोगे 90 डिग्री, प्लस कोण 2 का कोण 2 और 3 जो है वो भी कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो 3 की जगह भी कितना लिखोगे 90 डिग्री लिखोगे। चलो 90 और 90 हो जाएंगे 180, कोण 1 का कोण 1, कोण 2 का कोण 2 और 90 90 हो गए आपके 180, बराबर आपका है 360। अब आपको पता है प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर आपका आ जाएगा 360 माइनस 180 डिग्री, तो कोण 1 प्लस कोण 2 आ जाएगा आपके पास में 180 डिग्री, और ये आपको आंसर लाना था, ये आ गया है कोण 1 प्लस कोण 2 जो कितना लाना था 180 डिग्री आ गया है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, फटाफट दोस्तों के साथ शेयर करो, फिर मिलते हैं अगले दिन।